दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं और करुणा, शांति और अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं। यह परंपरा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुक परंपरा से जुड़ी हुई है और उन्हें अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। वर्तमान में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हैं, जिनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के ताकस्तेर गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम ल्हामो धोंडुप था। 2 वर्ष की आयु में उन्हें 13वें दलाई लामा थुप्तेन ग्यात्सो के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी गई। 15 वर्ष की उम्र में उन्हें तिब्बत का आधिकारिक शासक बनाया गया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, जिससे तिब्बत की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। 1959 में चीनी सेना द्वारा तिब्बती विद्रोह को दबाने के बाद दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। तब से वे धर्मशाला में रह रहे हैं, जहां उन्होंने तिब्बती निर्वासन सरकार की स्थापना की। उन्होंने तिब्बती संस्कृति, धर्म और भाषा को बचाने के लिए अनेक प्रयास किए। उनका संघर्ष हमेशा अहिंसक रहा है और उन्होंने तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता की मांग की है। दलाई लामा महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांतों से प्रभावित हैं। उनका मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद और करुणा से किया जाना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बती स्वायत्तता और मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाई है। वे धर्म, जाति और राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके अहिंसक संघर्ष और तिब्बती लोगों के अधिकारों के लिए किए गए प्रयासों की वैश्विक मान्यता थी। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और डॉक्टरेट की उपाधियां भी मिली हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक शांति और मानवीय मूल्यों के प्रचार के लिए भी आवाज उठाई है। दलाई लामा करुणा और प्रेम को जीवन का मूल बताते हैं। उनका कहना है कि खुश रहने का रास्ता दूसरों की सेवा और करुणा से होकर जाता है। उनका प्रसिद्ध कथन है, यदि आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। यदि आप स्वयं खुश रहना चाहते हैं तो भी करुणा का अभ्यास करें। दलाई लामा ने फ्रीडम इन एग्जाइल, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस और माई स्पिरिचुअल जर्नी जैसी किताबें लिखी हैं, जिनमें उन्होंने अपने आध्यात्मिक और व्यक्तिगत अनुभव साझा किए हैं। 2011 में दलाई लामा ने तिब्बती राजनीतिक नेतृत्व लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप दिया। हालांकि वे आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने रहे। वे युवाओं को सहिष्णुता, नैतिकता और वैश्विक जिम्मेदारी के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। दलाई लामा का जीवन प्रेरणादायक है। उन्होंने संघर्ष और निर्वासन का सामना करते हुए प्रेम, करुणा और शांति का मार्ग अपनाया। वे आज भी आध्यात्मिक गुरु और वैश्विक शांति के दूत के रूप में जाने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं लोगों को शांति, अहिंसा और करुणा के पथ पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी।